गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, जो इसका हाफ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। क्लास 5th है और लेसन 1 साइंस की लेसन है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे साथ रीड करके देखिए, आपको कैसा लगता है एक्सपीरियंस मेरे को बताइए, ठीक है ना। तो आगे हम करते हैं जर्मिनेशंस ऑफ सीड्स, ठीक है ना। बीज के अंकुरण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जर्मिनेशंस इज प्रोसेस, अंकुरण की जो प्रक्रिया है, इन विच आ सीड, जिसमें जो एक बीज है ग्रो करता है इनटू अ सीडलिंग, मतलब एक पौधे के रूप में, ठीक है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है ना। इनसाइड आ जर्मिनेटेड सीड, ओके, जब बीज का अंकुरण होता है उसके अंदर देयर इज अ बेबी शूट, ठीक है ना, दैट ग्रो अपवर्ड एंड अ बेबी रूट दैट ग्रो डाउनवर्ड। बेबी रूट जो कि डाउनवर्ड नीचे की ओर ग्रो करती हैं, ठीक है ना। बेबी शूट जो ऊपर की ओर ग्रो करता है, ओके। द यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, ऊपर की ओर जो ग्रो करता है छोटा जो पौधा होता है जिसे हम यंग प्लांट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, यंग प्लांट को सीडलिंग। द कोटिलेडन्स प्रोवाइड फूड टू द न्यूली ग्रोन सीडलिंग, करता है कोटिलेडन्स, ओके। वंस ग्रीन लीव्स अपीयर ऑन द शूट दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ओके। जैसे कि जो ग्रीन पत्ते होते हैं, ठीक है ना, तो वे अपना फूड स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है ना। नाउ द कोटिलेडन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ द प्लांट, अब जब वो अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं तो कोटिलेडन्स ड्राई अप कर देते हैं, ठीक है ना, और फॉल अप मतलब प्लांट से वो गिर जाते हैं, ओके। आगे रीड करते हैं, मेक योर आउन स्प्राउट चार्ट, ओके। यहाँ पर चार्ट के बारे में बताया गया है। सोक सम मूंग सीड्स, मूंग की कुछ बीज लेने हैं, ठीक है, पानी में भिगोने हैं, इन वाटर फॉर 6 से 8 आवर, ओके। वॉश इट विद वाटर अगेन, दोबारा से पानी में इनको वॉश करना है, एंड ड्रेन और सुखाओ, एंड वाटर थ्रोवली, ठीक है, पानी को अच्छे से सुखाओ। सब्सिक्वेंटली हैंग द सोक्ड मूंग इन अ मोस्ट मसलिन क्लॉथ फॉर 10-12 आवर, ओके। इनको सोखने के लिए रखो एक मसलिन क्लॉथ में 10 से 12 आवर के लिए, ओके। स्प्रिंकल्स वाटर रेगुलरली ऑन इट, गुड। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्प्रिंकल छिड़को वाटर, पानी रेगुलरली ऑन इट, ठीक है ना, कंटिन्यू इन पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़को। नाउ यू विल सी वाइट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द मसलिन क्लॉथ, कपड़े से क्या है फिर इनकी जो रूट मतलब जड़ें बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि देखो पिक में देख रहे हो आप, दीज स्प्राउट्स आर वेरी न्यूट्रिएंट्स, okay. You can make sprout salad by adding chopped cucumber, tomato, onion, salt and lemon juice in it. आगे बढ़ते हैं, कंडीशन फॉर जर्मिनेशंस, अंकुरण की जो कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए देखते हैं। अ प्लांट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है, एक जो प्लांट पौधा है वो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है ना, बहुत सारे बीज यहाँ पर प्रदान करता है। बट ऑल द सीड डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स, गुड। ऑल द सीड्स, जो भी सारे बीज होते हैं, ठीक है ना, डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स, वो सभी पौधा नहीं बना सकते, ठीक है ना, पौधे नहीं बना सकते। बिकॉज कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा, ऑल ऑफ दैम डू नॉट गेट अ प्रॉपर एनवायरमेंट टू जर्मिनेट, उनको अंकुरण के लिए एक प्रॉपर पर्यावरण नहीं होगा, एनवायरनमेंट नहीं होगा उन सब के पास, ओके। मैनी सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन, ओके, बहुत सारे बीज उनमें से नष्ट हो जाएंगे किसके द्वारा, रेन, बारिश के द्वारा, हीट, गर्मी, और ईटन बाय एनिमल्स, कुछ को एनिमल्स खा जाएंगे जैसे कि बर्ड्स और माइस, चूहा वगैरह जो पक्षी अनदर होते हैं, कुछ बीज वो खा जाते हैं, ठीक है ना। कुछ रेन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं ना।
आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ सीड रिक्वायर सफिशिएंट एयर, एक बीज को ज़रूरत होती है किस चीज़ की? एयर हवा की, वाटर पानी की, वार्मथ, ठीक है ना, सुटेबल टेम्परेचर एक उचित टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, एंड न्यूट्रिएंट टू ग्रो इनटू अ प्लांट, और जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको प्लांट में ग्रो करने के लिए। गॉट इट? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द जर्मिनेशंस ऑफ अ सीड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। क्या बोल रहे हैं कि चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, एक बीज के अंकुरण के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में उसको कैसे अंकुरण होता है। आइए देखते हैं आगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। सभी में अलग अलग प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। आइए रीड करके देखते हैं। टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स एंड 4 सोर्स, ठीक है ना, सूखे बीज इसने लिए हैं, 4 सोर्स यहाँ पर लिए गए हैं। मार्क द सोर्सेस एज 1 2 3 एंड 4। पुट सम ग्राम seeds in source 1 and keep the source in a beaker filled with water. Okay, put the beaker on a windowsill where it can get sunlight, since the seeds are shrunk in water. Okay, they do not get air, ठीक है। Spread some cotton in source 2 and put some gram seeds on the cotton and some water to moisten the cotton. Keep the source in a refrigerator. The seeds in the source will get water and air but not warmth, stable temperature. Put some dry seeds in source 3 and keep it on the windowsill. The seeds in the source will get air and warmth of sunlight but not water. In source 4, put some gram seeds on moist cotton and keep it on the windowsill. Make sure that the cotton remains moist. The seeds in the source will get air, water and sunlight. What do you see after 1 week? Okay. Conditions provide to the source. देखो यहाँ पर इनकी conditions बताई गई हैं। जिनके पास वाटर और वार्म थी, ठीक है ना, उनके पास हवा नहीं थी, तो रिजल्ट क्या निकला? सीड्स डो नॉट ग्रो एट ऑल, बीज ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना। वाटर एंड एयर, नो वार्मथ, उनके पास हीट नहीं थी, हवा और पानी था, ठीक है ना, तो दे जर्मिनेट अ लिटल, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ उनका अंकुरण निकला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एयर एंड वार्मथ, मतलब पानी नहीं था। दे डू नॉट जर्मिनेट, वे अंकुरण नहीं होंगे। ओके, वाटर, एयर एंड वार्मथ, फोर्थ में क्या निकला? ठीक है ना, सभी चीज़ें थी, तो दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू लीव्स। ओके, वे अंकुरण भी करेंगे और नए लीव्स में प्रोड्यूस भी होंगे। ओके, आगे देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। द अबो एक्टिविटी शोज दैट अ सीड जर्मिनेट प्रॉपरली ओनली व्हेन इट गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। तो टोटली कुल मिला के यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी हमने ये एक्टिविटी की है बीज अंकुरण की, तो ये तभी बीज अंकुरण हो सकता है जब उसको प्रॉपरली वाटर, एयर एंड वार्मथ सप्लाई होगा। The embryo needs air, oxygen to breathe when the seed germinate. जब सीड जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो मतलब भ्रूण को हवा की ज़रूरत होती है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, ठीक है ना। द हार्ड सीड कोट इज सॉफ्टेंड बाय वाटर हेल्पिंग द एम्ब्रियो, ठीक है, भ्रूण की सहायता से पानी के द्वारा उसको सॉफ्ट किया जाता है टू ग्रो करने में आउट ऑफ द सीड, ठीक है ना, मतलब बीज से बाहर निकलने में। तो वाटर ऑल्सो हेल्प द बेबी प्लांट इन ऑब्जर्विंग द स्टोर्ड फूड, ठीक है ना, पानी हेल्प करता है बेबी प्लांट की ऑब्जर्विंग द स्टोर्ड फूड बाय मेकिंग इट सॉफ्ट एंड टर्निंग इट इनटू लिक्विड फॉर्म। द वार्मथ मेक द एम्ब्रियो एक्टिव that result in growth of a new plant. ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट